ओम शांति। आज सुखों के भंडार शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम बाला होगा, संपूर्ण पवित्र बनने से तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। फिर बाबा कहते, अपने आप से पूछो कि हमें खुशी कहाँ तक रहती है। दूसरा, सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर से बनना है, ये निश्चय भी हमें कहाँ तक रहता है। और तीसरा, अपने आप से पूछना, हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं। दिन रात सतो प्रधान बनने की फिक्रात रहती है। फिर बाबा कहते, बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत करनी है, बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देह सहित जो भी बंधन है उन्हें बाबा की याद से खलास कर देना है। साथ ही बाबा ने समझाया, सदा ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूँ और मालिक हूँ। इस स्मृति से मन मनाभव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। और फिर बाबा कहते, गलानी व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना, अर्थात अपनी राजधानी निश्चिंत करना। साथ ही बाबा ने आज हमें मन और बुद्धि की एकाग्रता को अनुभव करने के लिए कहा, जिसमें बाबा ने कहा कि साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन और बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है और परखने और निर्णय करने की शक्ति अनुभव होती है, जिससे ही परमार्थ और व्यवहार की सभी समस्याएं हल हो जाती है और डबल लाइट स्थिति यानी कि फरिश्ता स्थिति का अनुभव होता है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। महसूस करें स्वयं को निराकार शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा ज्योति और मेरा बाबा भी ज्योति। ज्ञान सागर, प्रेम के सागर, सुखों के सागर के सानिध्य में मैं आत्मा अपने आप को देख रही हूँ। शांति के सागर की गहराई में मैं खुद को भी एकदम शांत महसूस कर रही हूँ। इस गहरी शांति के अनुभव में मैं महसूस कर रही हूँ अपने मन और बुद्धि की एकाग्रता को। मेरा मन एकदम शांत हो गया है।
एक एक संकल्प शांत हो गए। संकल्पों की गति धीमे धीमे मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। यही है एकाग्रता की शक्ति, यही है परखने और निर्णय लेने की शक्ति, जिसके द्वारा ही सब कार्य सहज हो सकते हैं। इस अनुभव में रहना ही अपने आप को शक्तियों से भरना है। खुद को स्मृति दिलाएं, मैं आत्मा करन करावन हार हूँ। मैं आत्मा करावनहार इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली, इन कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि और संस्कार की भी मालिक। मैं विशेष हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं जैसे चाहूँ वैसे अपनी इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को चला सकती हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों से भिन्न हूँ, न्यारी हूँ। मैं मालिक हूँ और ये मेरे कर्मचारी हैं। मैं जैसे चाहूँ इनको चला सकती हूँ। पुराने संस्कारों को खत्म कर मैं नए संस्कारों को धारण कर सकती हूँ। मैं जैसे संकल्पों की रचना रचना चाहूँ वैसे रच सकती हूँ। मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, संस्कार भी मेरी रचना है। मैंने ही अच्छे बुरे संस्कारों का निर्माण किया है और अब मुझे ही रावण के संस्कारों को समाप्त कर राम के संस्कारों को अपनाना है। पत्र बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। खुद में वो शक्ति, वो गुण भरने हैं
जो मेरे आने वाले पार्ट में मुझे सहयोग देंगे। अभी मुझे स्मृति है कि मैं आत्मा मालिक हूँ, लेकिन फिर मुझ आत्मा को स्मृति नहीं होगी। इसीलिए इस संगम युग पर मुझ आत्मा को पूरी तरह से खुद को बदलना है। संगम युग का पूरा आनंद लेना है। ओम शांति।